हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद, आज हम पढ़ने वाले हैं चेनाब रिवर। इससे पहले मैं आपको सतलुज और रावी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम चेनाब के बारे में पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितनी उसकी लेंथ है, कितना सा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, तो इस सीरीज में ये हमारी थर्ड रिवर होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में 5 रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थर्ड रिवर है उसकी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप नोट्स बना सके। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इसेंशियल फैक्ट्स जो चेनाब रिवर से रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या सोर्स है, आखिर चेनाब रिवर निकलती कहां से है। तो बारालाचा पास से निकलती है, लाहौल स्पीति में बारालाचा पास से एक्चुअली इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, चंद्रा और भागा, जो मिलकर के चेनाब रिवर बनाती है। तंडी विलेज में जाके मिल जाती है, जहां पे चंद्रभागा बनाती है, जिसको चेनाब रिवर ही बोला जाता है। तो बारालाचा पास के एक साइड से चंद्रा निकलती है और एक साइड से भागा निकलती है। इनके कॉन्फ्लुएंस से ही चेनाब रिवर बनती है। किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, तो लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाती है। इसका कैचमेंट एरिया कितना है, तो टोटल हिमाचल प्रदेश के एरिया का 14.2% एरिया कैचमेंट एरिया है चेनाब रिवर का, जहां से उसके वाटर सप्लाई जाता है या फिर जो उसके बेसिन में आता है वो हमारा कैचमेंट एरिया होता है। अगर नंबर्स की बात करते हैं तो 7850 स्क्वायर किलोमीटर इज इन दी नंबर कैचमेंट एरिया ऑफ चेनाब रिवर। मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो इसके मियार नाला है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितना हम जनरेट कर सकते हैं और कितनी इसकी टोटल कैपेसिटी है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो है 3085.25 मेगावाट। इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 122 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ चेनाब रिवर इन हिमाचल प्रदेश। चेनाब रिवर की लेंथ जो है हिमाचल प्रदेश में वो 122 किलोमीटर है। अब मैं आपको हर बार लेंथ बताती हूँ। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो सकता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन रिवर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा फ्लो जो करती है वो रिवर कौन सी, हमारी सतलुज है। ठीक है, तो आपको ये सारी रिवर्स की सारी लेंथ पढ़ने के बाद इन्हें कंपेयर करना होगा कि कौन सी रिवर सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए लंबी है जो फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर हम मैप की बात करते हैं तो देखो ये रही हमारी चेनाब रिवर। ठीक है, यहाँ ये बारालाचा पास से ओरिजिनेट करती है, फिर ट्रैवल करते हुए पूरे लाहौल स्पीति को कवर करके देन हेयर चंबा में यहाँ से ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। ठीक है, पांगी तहसील पांगी वैली आएगी हमारी यहाँ पे और यहाँ से निकल के ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। तो 2 हमारी डिस्ट्रिक्ट है जिसको ये कवर करती है, लाहौल स्पीति और चंबा। तो चेनाब आपने देख ली, यहाँ पे बारालाचा पास से ये निकलती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैप के थ्रू भी हमने पढ़ लिया है। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, इनमें से आराम से आपके 6 से 7 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एमसीक्यू टाइप। ठीक है, एमसीक्यू टाइप 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिए, समझो आपकी आधी रिवर तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। सोचो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक सिंपल से फैक्ट है, आप उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू, आगे बात करते हैं चेनाब रिवर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेनाब रिवर को और किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कहाँ मिलती है, टंडी विलेज में जाके मिल जाती है। ये बारालाचा पास के एक जो है वो साउथ वेस्ट से निकलती है और एक जो है वो नॉर्थ वेस्ट से निकलती है। चंद्रा जो है वो साउथ वेस्ट से निकलती है बारालाचा पास के, और जो भागा है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से निकलती हैं। और ये हिमाचल प्रदेश लाहौल एंड स्पीति में ट्रैवल करती हुई हिमाचल प्रदेश में और बारालाचा पास से निकलने के बाद जाकर के फिर मियार नाला जो है वो राइट बैंक पे चेनाब से मिल जाता है। तो अगर ये हमारा बारालाचा पास है, इधर से निकलेगी एक हमारी चंद्रा, दूसरी साइड से भागा, ये जाकर के तंडी विलेज में मिलेंगी। लेटर ऑन इसी में ये चेनाब रिवर बन जाएगी। लेटर ऑन इसी में राइट बैंक पे, क्या बताया मैंने, अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से जुड़ने वाली जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, जो इस साइड से जुड़ेंगी वो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो इधर से यहाँ पे मियार नाला इसके अंदर ज्वाइन कर जाती है। आगे हम मियार नाला के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स सी कि मियार नाला जो है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पे ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को, उदयपुर। ठीक है, अपोजिट बैंक पे चेनाब ऑन इट्स राइट बैंक अपोजिट टू उदयपुर। ठीक है, राइट बैंक पे ज्वाइन करती है और उदयपुर के पास ये चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है।
अगर हम म्यान नाला की बात करें तो ओनली मेजर ट्रिब्यूटरी है जो हिमाचल प्रदेश में। अब ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि म्यान नाला चिनाब की अकेली ट्रिब्यूटरी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अकेली ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये निकलती कहाँ से? लोपन जोत से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है? लोपन जोत से निकलती है। हिमालय के नियर में लोपन जोत के पास में से ये राइज करती है म्यान नाला, और कहाँ पे जाके मिलती है चिनाब से? उदयपुर में जाके मिल जाती है। मूविंग ऑन टू, अगर हम रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो चिनाब रिवर का भी बहुत ज्यादा कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विलेजेस और मोनेस्ट्रीज हैं जो इसके बैंक पे पड़ते हैं। अगर वो इसके बैंक पे है तो वो लोगों के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल तंडी विलेज की ही बात करते हैं तो लाहौल और स्पीति के लोगों के लिए जो तंडी विलेज है वो बहुत सेक्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, जिस तरह से हरिद्वार हिंदूज के लिए रखता है। लाहौल और स्पीति एरिया में ज्यादातर लोग जो है वो लेमनिस्टिक बुद्धिज्म कल्चर को मानते हैं, और टंडी विलेज जो है उसका एक बहुत ही सेक्रेट इंपॉर्टेंस रखता है उस कल्चर में, लेमनिस्टिक बुद्धिस्ट कल्चर में। जहां पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है चंद्रा और भागा का, पट्टन वैली में। एक रीजन ये भी है, जहां पे दो नदियां मिलती है ज्यादातर वहां पे श्राइन्स बना दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे संगम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम का पानी जो है वो सेक्रेड होता है, इस वजह से भी इसका बहुत ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तंडी विलेज को बोला जाता है कि राजा राणा चंद्रराम जो थे इन्होंने स्टैब्लिश किया था, और उस टाइम पे जब इन्होंने स्टैब्लिश किया था उसका नाम था चंडी, और धीरे धीरे ये नाम डायलेक्ट से चेंज होते 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 आज उसका नाम तंडी है। बट बेसिकली इट इज सेड कि रिकॉर्ड्स बताते हैं रेवेन्यू के कि राजा राणा चंद ने इसे चंडी के नाम से स्टैब्लिश किया था। लेटर ऑन इसका नाम चेंज होते होते टंडी पड़ चुका है। इसके पीछे बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, एटलीस्ट 3 माइथोलॉजिकल स्टोरीज है कि राजा के सपने में आई थी माँ देवी, और उन्होंने लोकल डीटी आते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आपको ये यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए कॉन्फ्लुएंस के पास में जहाँ पे 2 रिवर मिल रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी लोकल स्टोरीज चलती है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज इसके बारे में है कि विलेज जो है किस तरह से स्टैब्लिश किया गया था। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो टंडी विलेज है वो लाहौल के लोगों के लिए सेक्रेड वैल्यू रखता है। मूविंग ऑन टू कारदांग मोनेस्ट्री, जो कि भागा रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है, लेफ्ट बैंक पे पड़ती है भागा रिवर के, और अपोजिट टू कीलोंग पड़ती है। ये भी लेमनिस्टिक बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दैट्स व्हाई दे आर इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा बोला जाता है कि काफी टाइम तक बंद रही थी। ठीक है, इसकी इसमें काफी ज्यादा फटीग आ चुका था, टूट फूट हो चुकी थी। इसको रीबिल्ड करने का काम किसने किया? रेवरेंड लामा नोरबू ने किया था 1912 में। तो यहां से आपके क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन इजीली आ सकता है कि इनमें से किसने जो हमारी कारदांग मोनेस्ट्री है उसको रीबिल्ड करने का काम किया था। तो रेवरेंड लामा नोरबू ने किया था 1912 में। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज पाई जाती है? स्टैच्यू ऑफ तारा देवी मिलता है, यहाँ पे पद्म संभव जी का स्टैच्यू भी मिलता है। साथ ही यहाँ पे लामा नोरबू के बहुत सारे रिलिक्स हैं जो लामा नोरबू के बारे में बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टोकडान साक्यो श्री की इमेज भी मिलती है, जो कि टीचर थे लामा नोरबू के, उनकी इमेज भी दिखती है। देन ग्रैंड टीचर की भी मिलती है लामा हिसे रंगडोल की। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली लामा नोरबू के बारे में याद रखना। साथ ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई जाती हैं बुद्धिस्ट की। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज व्हेन इट कम्स टू द बुद्धिस्ट लेमनिस्टिक कल्चर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एक और स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है? यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स मिलती हैं, छोटी छोटी पत्थरों से और डिफरेंट कलर के पत्थरों से मिलके बनाई हुई पेंटिंग्स होती है। वो डिपिक्ट करती है लाइफ ऑफ बुद्धा और उनकी टीचिंग्स को। तो दैट्स व्हाई अब इससे क्या पता चलता है कि रिवर्स के किनारे पे ज्यादातर जो इम्पोर्टेंस मोनेस्ट्री होती थी या कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू की जगहें होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। दैट्स व्हाई वो क्या बताते हैं कि रिवर का भी उतना ही ज्यादा वैल्यू है हमारी लाइफ के अंदर। मूविंग ऑन टू एक और मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, जो कि राइट बैंक पे है चंद्रा के, ये चंद्रभागा रिवर के सॉरी तो चिनाब रिवर के राइट बैंक पे पड़ती है। ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है लाहौल की। ठीक है, ऐसा बोला जाता है 10th सेंचुरी के अराउंड इसको बनाया गया था। इस मोनेस्ट्री में ब्लैक स्टोन इमेज मिलती है गॉडेस काली की, जिसको ब्रजेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है, दोरजी लामा भी बोलते हैं उसे। तो देख लो किस तरह से दो कल्चर का एक एमलगमेशन दिखाई देता है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री के अंदर। वुडन इमेज ऑफ बुद्धा भी दिखाई देती है यहाँ पे। और एक और चीज यहाँ पे लामा ये इंस्टॉल किसने की थी? लामा रिंचे जांगपो ने की थी।
किन्नौर से लेकर आए थे ये 800 ईयर्स पहले इसको, जो वुडन इमेज है बुद्धा की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुरु घंटार मोनेस्ट्री में जो वुडन इमेज ऑफ बुद्धा है उसे किसने इंस्टॉल किया था, लामा रिंचे जांगपो ने किया था। उसे लाए कहां से थे, किन्नौर से लेकर आए थे। तो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहां से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है प्रीलिम्स में, बाकी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी। इन सेशन में आपको मैं स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देती हूँ ताकि आपके पास पॉइंटेड और प्रिसाइज नॉलेज रहे, पॉइंटेड और प्रिसाइज कंटेंट रहे, ताकि आप उसे अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सको एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए आप तैयार रहें। मूविंग ऑन टू, बात करते हैं एक और डायमेंशन की। वो डायमेंशन क्या है, हमारी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की डायमेंशन। मैं हमेशा बताती हूँ कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं रिवर पे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पढ़ने होंगे। तो मैंने जो मेजर है अंडर कंस्ट्रक्शन है उन्हें रेड से मार्क किया, जैसे कि पक्कल दूल हो गया और एक हमारा बगलीहार सेकंड हो गया। तो बेसिकली जो ऑलरेडी कमीशन है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट है हमारे, बगलीहार, चेनानी, दुलहस्ती और सलाल। तो ये मेजर है, इनके नाम आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि ये नाम आ ही जाएंगे। ठीक है, बगलीहार, चेनानी, दुलहस्ती और सलाल। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, ये आप याद रख लेना, इन्हें मार्क कर लेना। उसके अलावा बारदांग भी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चे ज्यादातर मिस कर देते हैं, आप इनके आगे जो लिखा हुआ है ना कि कितनी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होती है इनसे, वो भी आपको याद रखनी होगी क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा गया है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कितनी पावर डेवलप कर सकता है, इसका कितना पोटेंशियल है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो कि बगलीहार 450 मेगावाट का पावर प्लांट है और जो हमारा चिनानी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो 33 मेगावाट वाले हैं, दुलहस्ती 390 मेगावाट का है और सलाल जो है वो 690 मेगावाट पावर कैपेसिटी रखता है। क्लियर है, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया आपको। जो हमारे ऑलरेडी प्रपोज प्रोजेक्ट्स है उनकी नंबरिंग दी हुई है। बाकी जो हमारे मेजर है जैसे पक्कल दूल हो गया, बगलीहार हो गया, चिनानी हो गया और बगलीहार फर्स्ट हो गया, सलाल ये रहा यहाँ पे। तो ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। डू रीड दिस मैप वंस, एक बार जरूर पढ़ लेना इसको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है आपको ये सारी चीजें। और इसके आगे मूव ऑन करते हैं आपके पहले होमवर्क क्वेश्चन पर, जो ये रहा आपके सामने, जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे। आपको बताना है फ्रॉम विच ऑफ द प्लेसेस द चेनाब रिवर लीव हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को चेनाब रिवर किस जगह से लीव करती है, यानी निकल जाती है, एग्जिट कर देती है और जम्मू में चली जाती है। आपके ऑप्शन है टंडी, पट्टन वैली या फिर संसारी नाला या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया है। एक और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया सेशन में, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जरूर पढ़ोगे क्योंकि इससे पहले वाले सेशंस में मैंने आपको वो डायमेंशन बताई थी। वो डायमेंशन क्या है आपकी, कि चेनाब का एंशिएंट नेम क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारी रिवर्स हैं उनके एंशिएंट नेम, उनके ग्रीक नेम्स या तिब्बतन नेम जो है वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ मैंने सेशन में नहीं बताया बिकॉज आई वांट कि आप लोग मुझे बताओ कि चेनाब का एंशिएंट नेम क्या है, विदिस्ता, अस्किनी, परुष्णी या फिर विपासा। इनमें से क्या आंसर होने वाला है। तो डू राइट द क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर बताना। ऑल्सो टेल मी कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और हम इसी तरह के और सेशन में आपके लिए लेकर आती रहूंगी और हम पूरी की पूरी जो 5 रिवर है हिमाचल प्रदेश की जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो जरूर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल ID। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।